मरवाए दा बच्चा पता नहीं कि'यां मरवाए दा उन्नै तेरी ने मिगी इंसाफ चाहिदा मड़ेआ बच्चा मैं केह् करां मड़ा कल्ला बच्चा आई दा मैं जनवरी म्हीने दी 20 तरीक ब्याह आई मड़ेआ बच्चा मैं केह् करां इंसाफ चाहिदा मड़े बच्चे ना इ'यां लग्गा दा भाई जेह्ड़ी मैडम ऐ भला मिगी फसाने दे चक्करा बिच तो मैं कैली तुई भला तुई किस सही होया कर राती इन्हें भी 10 बजे फोन किया तो कहीं हम भी तो माड़े कमरे दे भला पढ़ते ठीक करी जा चाहिदी आर्मी बिच होए मैं अपने 7 पीढ़ियां दी ठाक जा आर्मी दा कोई नहीं लैना होए बीरा मेरे अहें खा लेंगे लूना कन्नै रुट्टी होए अहें दी चाहिदा इंसाफ होए साड़ी कुसने नहीं सुनी है बस यही है कि साड़ी सुनवाई ये नहीं है कि 4 दिन मीडिया दे विच होए तो अग्गे नहीं जाए साड़ी रिपोर्ट उपर तक जानी चाहिए मैं बड़े बार दिखा थोड़े दिन न्यूज़ आंदी रिपोर्ट टीवी मीडिया विच तो अग्गे कुछ नहीं हुंदी साड़ी कार्रवाई उपर तक जानी चाहिए क्योंकि मेरा वीर तो चली आ जिहड़ियां अग्गे मेरियां भैणां ने कोहा दे वीर कन्नै ही कुछ नहीं होया है मेरा वीर मेरे वीर दे मत्थे पर लाया कलंक होने सुसाइड दा होए मेरा वीर ऐहा कुछ नहीं कर सकदा होए फिर भी मैं अपने वीरे दी कीता रंगे राजे भी दा होए मेरा वीर अमर मेरा वीर अमर मेरा वीर अमर मेरे वीर पर मत्थे दे पर लाया इन्हें कलंक सुसाइड दा होए बस अहीं इंसाफ चाहिदा इंसाफ चाहिदा इंसाफ चाहिदा सब कुछ दे कोई उनके बच्चों को साइकिल झुलाता है कोई उनके बच्चों को गोदी में झुलाता है कोई उनको कुत्तों को घुमाता है ये क्या है भैया ये क्या है मेरे को बताओ ना ये मेरी आगे तक अपील जानी चाहिए आगे तक अपील क्योंकि हमारा भैया तो चला गया वो नहीं मिलेगा मेरे से 12 साल छोटा है मैं सबसे बड़ी हूँ हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए बस भैया और कुछ नहीं चाहिए भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेना एडवाइस राजनाथ से लेना चाहता हूँ आर्मी चीफ से लेना चाहता हूँ आज एक अफसर मर जाएगा उसकी 50 गाड़ियों को फूलों से सजाया जाएगा मेरे बेटे की गाड़ी क्यों सजाई गई 4 घंटे वहाँ पर एयरपोर्ट पर झगड़ा होता रहा मेरे भाई ने 20 किलो फूल लाए फिर गाड़ी के लाए तेल वाली गाड़ी में आगे लगाए क्यों अपने पैसों से किससे मेरा छोटा भाई है फोटो खुद बनाए क्यों आज एक जब अफसर की मौत होती है आज एक मिनिस्टर की मौत होती है लाखों के फूल लग जाते हैं मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ ये नहीं चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट का पैसा मेरे को बच्चे का इंसाफ चाहिए मैं खेती से कमा लूँगा खा लूँगा मेरे को पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट का ना एज गई चाहिए ना कोई फंड चाहिए ना कोई मेरे बच्चे का फंड भी साथ ला मेरे को नहीं चाहिए सीओ को दान में दे देना जहाँ हत्या हुई है उस कर्नल को CBI को उसको दे देना मेरे को इनसे गुजारिश है प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी से गुजारिश है मेरी ये मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए भर्ती होते 16 साल जब हम भर्ती होते हैं हमारे को कसम खिलाई थी हम अग्नि पानी हवा में सब मरने के लिए तैयार है ये इनकी औरतों के बटवाने के लिए कहाँ लिखा है हमारी कसम बटवाने की खिलानी चाहिए कि हमारे बच्चे भर्ती करो कपड़े धोएं इनके औरतों के वो करते हैं कुत्ते खिलाते हैं मैं बोलता हूँ मजूरी कर डरते हैं नहीं हो तो मुरवा कर फेंक देंगे ये नहीं है तो कोई भी आ जाए मिनिस्टर आ जाए एडवाइस में बताता हूँ मैं कौन कौन कहाँ करता है झुंड कहाँ है और बंदा कहाँ है खेती कर रहा है बूढ़ी को सेवा कर रहा है अफसरों की मेरे को इंसाफ चाहिए मेरा बच्चा गया कहाँ गया मेरा बच्चा राजनाथ से पूछना चाहता हूँ मैं मेरे पास क्यों नहीं आए वो बंदे ऐसे सामान फेंक कर चले गए जैसे लकड़ियाँ फेंकते हैं 4 दिन हो गए उस डेड बॉडी को मैं कैसे अपने बच्चे को एक दूसरे आत्मा दुखी करूँ मैं और मेरे को बोल साहब ने बोला कि हम करेंगे थोड़ा मदद करेंगे आपकी लेकिन उसकी जल चुकी है डेड बॉडी 4 दिन से और नॉर्मल डेड बॉडी आई है पैक होकर जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आई जैसे अफसर की जाती है अफसर क्या खुदा है बन गया है मेरे को इसी एक जवाब चाहिए मेरे को मैं तो मर गया खत्म हो गया मेरे को तो पिताजी हैं उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका पूरा परिवार यहाँ पे है माता श्री बहन पूरे यहाँ पर हम सबसे बात करेंगे सबसे पहले मैं पिताजी से बात करूँगा अंकल जी तो वो दसो मिगी तुंदी आखिरी वेले तुंदे पुत्र कन्नै गल कोला ही 14 तरीक 10 बजे हुई गल जो तुंदी गल हुई अमित कन्नै उस वेले अमित तुसें केह् आखेआ उन्हें आख्या मैं अपना वो शादी है रसोई बनवाई ही मैं बोले भाई मैं 80,000 का कम कराया तो मैं बेटा वो दस अगे करना क्यों रहना तू ये मकान ते मैं तो पेंशन और मैं डबल एक्स मैन हूँ मैं डबल पेंशन लेता हूँ मैं 2 नौकरियाँ की है मैंने
तो बोला डैडी वो मेम आ गई है, मेम बहुत सख्त है, तो मैं ऐसा बाद में शाम को बात करूँगा। अभी शाम को क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, उससे पहले भी वो मम्मा अपनी से बात करता था कि मम्मा ये मेम ठीक नहीं है, ये इसके कुछ गलत लक्षण है। वो जब उसने फिर बोला क्या लक्षण है, बोला ऐसे ऐसे मेरे को बुलाया था इसने, ऐसे उस दिन से बहुत चिढ़ रही है ज़्यादा इसने अगर किसी से लैंड लोन में बात की होगा, उसने बोला मेरा भांडा फूट जाएगा, ये इन चक्करों में पड़ता नहीं था। उसने फिर मम्मा को बोला, इसने बोला फौज की मेम बहुत ख़राब होती है, तुम ऐसा कर बदली करा ले। यूनिट बुक किया, यूनिट वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। 14 तारीख को फिर हमारी इसने जो इंगेजमेंट हुई है, मेरी बड़ी बेटी से बात हुई है, फिर उसके बाद जिससे इंगेजमेंट हुई है उसे वीडियो कॉल हुई है। मैं कहाँ पर हूँ, वो कहीं मोमो खा रहा था वहाँ था। उसने बोला क्या कर रहा, बोला जाती था मेम की लाल सब्ज़ी लेके जाना है। उसके बाद रात को 8:30-9 बजे मेरे भाई को फ़ोन आया है, मेरी वही सुबह 10 बजे बात हुई, भाई को फ़ोन आया है, चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, चाचा कर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पे पूछी है। बोला चाचा जी मेरे को बचा लेना, मेरे को इंसाफ दिलाना जरूर। उसने बोला क्या बात हो, क्या है, ये बैठे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड आपको पूरी बात में सुनाएंगे। उसके बाद सोचा जगदम ही सोची बात हो, चाचा बैटरी खत्म हो जाती। उसके बाद इसको डाउट पड़ गया, ये मेरा दिमाग पीछे बैठा हुआ है, जो पंजाब रेजिमेंट का है, हम परिवार के पूरे फौजी हैं, हम एक एक बात जानते हैं पूरे। इन दोनों पूरी रात ढूंढते रहे, मेरे कोई पता नहीं। मैं आराम से जिम्मेदार आदमी हो रखी है घर में, सो गया। रात को मेरे को 12 बजे कॉल आता है, 8 और 4 घंटे के बाद कॉल आता है, और मेरी मिसेज उठाती है, बोली उठो उठो ये आपको एक कॉल आया है, देखो किसका है। उसमें कश्मीरी बच्चा छोटा बोल रहा है। कॉल करने वाले ने ऐसा किया है कि उसने अनजान आदमी का फ़ोन लिया है कि कल को मैं फंस ना जाऊँ। कश्मीरी भाषा वाला जो मेरी बीवी मैडम जो बात कर रही है वो कश्मीरी बच्चे से कर रही है, उसने मेरे को दिया। उसके बाद दूसरा बंदा बोल रहा, मैं बोला आप कौन है, आप कौन है, आप अमित के डैडी हैं। मैं बोला हाँ अमित के डैडी। उसने अपना नहीं बताया नाम कुछ भी। मैं बोला हाँ अमित डैडी। बोला अमित का कब फ़ोन आया, मैंने तो बोला सुबह आया था। कब बात हुई, यार उसने यूनिट में आना था, आया नहीं। अभी मेरे को तो भाई का पता नहीं, भाई तो दूसरे घर में रहता है। इतनी बात हो गई पूरी। फिर उसके बाद ये ढूंढते रहे, नहीं मिला। ये अपने लेवल पर ढूंढते रहे कि कहाँ गया, फ़ोन करते रहे, फ़ोन बंद। फिर मैं भी करने लगा, मेरे को थोड़ा शक पड़ गया। ये भाई मेरा है, ये दामाद मेरा है, दोनों ये भी सर्विसमैन है, ये BAP ड्राइविंग से चलते हैं। इन्होंने अपने लेवल पर कहीं से मिलाप कर किसी कोर कमांडर का जानी पहचानी से उनसे लिंक लिया। बोला है 17 जैगला ही है, 17 जैगला वाले है, CO से पता करना है कि ये अमित सिंह कहाँ पर है। उसने बोला बेटा 10 मिनट में ठहरो। 10 मिनट के बाद उसने कॉल किया, उस CO ने 17 जैगला उठाया है, और कमांडर साहब ने बोला क्या हो गया, बोला इसका क्या हो गया। उसने इनको जवाब दिया है सुबह 15 तारीख को। बोला बेटा ऐसे है, दुखदायी बात है, मैं आपको सुना नहीं सकता, आप घर जाओ पवन सिंह जी, आप घर जाओ, मेरे भाई का नाम पवन सिंह जाओ जी। उस टाइम हमें चला पता कि सुबह के टाइम यूनिट से 72 घंटे हो गया, फ़ोन कर करके मेरे रिलेटिव में है, उसमें सकल रिलेटिव में है मेरे, दूर की बात नहीं है, पास के हैं सारी जोड़ी के। जैसे कल 4 बंदे आए थे ड्राइवर छोड़ने, सभी को लगाओ फ़ोन, कोई स्विच आप ऑन कर नहीं रहा, जो कर भी रहा गलती से तो एकदम बंद कर रहा है, कोई उठा नहीं रहा फ़ोन। बताओ क्या करेंगे हम। 4 दिन का ट्रेन का रास्ता है और 1 दिन का लग है, 4 घंटे आगे है, कहूँ क्या करना है। इन्होंने टिकट तो उन्होंने कटा दी थी, लेकिन उसके पहले बुरी खबर आ गई हमें, क्या करें अभी। मैं बोला भाई अभी परेशान हो गए पूरे। फिर फ़ोन कर करके 72 घंटे के बाद रात को SM साहब बोलता है, उसकी रिकॉर्डिंग की हमने। बोलता है ऐसे है, मेरे भाई ने उठाया, बोला ऐसे इसी को करते हैं, इसका नंबर ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी इतने कम करता हूँ। बोला ऐसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दुखदायी बात है। दुखदायी मैंने बोला कि आपके बेटे की डेड बॉडी पोस्ट करके तो मैंने एयरपोर्ट में भेज दी है, तो कल सुबह फ्लाइट उड़नी है, चल जाएगी। देखो ये एक सूबेदार मेजर बोल रहा है। भाई मैंने बोला 72 घंटे के बाद तुम अभी बोल रहा सुजाउंड का सूबेदार मेजर है, माँ बाप होता है सूबेदार मेजर, अफसर की नहीं इतनी चलती जितनी सूबेदार मेजर की चलती है। उसने 72 घंटे इनकी आप पेंस चलती रही, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कैसे उसकी डेथ हुई कैसे, कोई जवाब नहीं दे रहा कोई भी। पोस्टमार्टम करवा दिया, उसके बाद डेड बॉडी पैक होके उधर चली, रिकॉर्डिंग है हमारे पास सर, रिकॉर्डिंग से तो इंसाफ मिल जाता ना, रिकॉर्डिंग है। उसके बाद कैसे मेल मिलाप कर करके वहाँ किया, कहाँ जहाँ इन्होंने बताया कि बयान दिया कि
इन्होंने कुछ नहीं बताया, ना जहाँ रहता है बच्चा उन्होंने बताया, ना सतना जैक वाले ने बताया, किसी ने भी, किसी अफसर ने बताया, किसी जवान ने बताया। जी हमने अपने लेवल पर जो कैसे न कैसे बात पूरी खोज निकालते हम जहाँ तक पहुँच गए कि हॉस्पिटल तक पहुँच गए। उसे ऐसे उसे ऐसे से बात होती है, वो जवाब पहले ठीक देता है, बाद में उसको जो जान कर लगती है ये तो बंदे कोई और है, ये बंगाली भाषा बोलते हैं ना, और है, फिर वो पीछे खींचता है। जहाँ होटल में ठहरा है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसको पूछे भाई आपके साथ कितने बंदे, हम उल्टे से सवाल करते हैं ना, उसे जब पुलिस वाले से किया सवाल, भाई बता मेरे भाई ने कि अमित सिंह कितने बजे आया, बोला 9:15 बजे के करीब आया। बोला क्या किया, नहीं रात को आया। बोला सुबह 9:15 बजे बाहर निकला, उसने ब्रेकफास्ट मांगा हमारे से, तो हमने बोला अभी बना नहीं है। बाद में हम 11 बजे जाते हैं, 11-12 बजे जाते हैं, पहले उसने 12 बजे बोला भाई 11 बजे जाते हैं तो वो कुंडा बंद है। फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट दिया है कि कुंडा नहीं खोल रहा। बाद में फिर किसी आप जैसे फ़ोन कराया उसको, किसको, जहाँ होटल पर को ठहरा हो, पहले बंगाली भाषा बोलता, बाद में बोलता है कि ये हमने बोला भाई, मैंने बोला कितने बंदे आए थे हम के साथ, बोला उनके पार्टी थी 13-14 या 14 बोला। उसके बाद नहीं बोला वो एक अकेला ही आया था। बीच में रिकॉर्डिंग है, वो वाली छोटी वाली रिकॉर्डिंग होती है ना, कुछ भी रिकॉर्डिंग है, पहले 14 बंदे बोलते उसके बाद नहीं अकेला ही आया था। अभी इन्होंने क्या किया, जब कर करके हमें किसी ने नहीं, वही ऐसा सामने बात की हमारे से। अभी सीईओ इतना दल्ला आदमी है, मैं बोलता हूँ दल्ला आदमी, उसने किसी दूसरे का, मेरी बेटी का एक सहेली है, उसके घर वाले का नंबर लिया, वो भी सतना जागले में, उसको भी इतनी मजबूरी थी, उसने हमारे 10 फ़ोन करने थे कि मेरी बेटे की हत्या हो गई है, लेकिन नहीं हो, उसको किसी दबाव में था, उसने नहीं किया है। कल उसने सीईओ ने उसी का फ़ोन नंबर लेकर मेरे भांजे को दिया फ़ोन, वो आ रहा मामू जी आपके फलाने अंकल का फ़ोन आ रहा है। जब मैं उससे बात कर रहा है, हेलो हाँ सर सुनाओ, तो उसने मेरे ये नहीं पूछा, बोला सीईओ साहब से बात करो। बताओ क्या बोला, जय सीईओ साहब से बात करो। ये कौन सी तरीका है भाई, सीईओ साहब से बात करो। वो उसने दबाव में है, वो भी सुबेदार बन गया है, वो इतने दबाव में है। उसने मेरे को इतना नहीं पूछा कि अंकल आपके बेटे का क्या हुआ, कैसे हत्या हुई, कैसे मरा, डेड बॉडी पहुँची नहीं हुई। साथ में एक ही गाँव के साथ ही ऊपर गाँव है जोड़िया के पास, लेकिन सीईओ को फ़ोन दिया। मैंने सीईओ बोला क्या, बोला आप कैसे हो, बोला उधर नेटवर्क नहीं मिलता। मैं सर नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरे फ़ोन तो है। मैंने काट दिया फ़ोन। ऐसा आदमी से क्या बात करनी है। 4 आदमी जब डेड बॉडी आ रही है, कभी बोलते 11 बजे आ रही है, कभी 12 बजे, ये डेड बॉडी लेट करने के चक्कर में लेट करने रात को 8 बजे डेड बॉडी पहुँची। जब पहुँची वहाँ उनसे कागज मांगे गए, हमने कागज पूछा, भाई कागज दो, हम भी तो फौजी हैं ना। वो मेरे बच्चे सामान भी पूरा लेके आ गए। जो सामान नहीं आता है, सामान का पहले बोर्ड बैठता है कि इसकी डेथ हुई है, जितना इसका सामान है इसका पूरा है या नहीं है। जो सरकारी सामान होगा वो जमा होगा कोर्ट मास्टर के पास, जो प्राइवेट होगा उसी बच्चे को वही मिलेगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो रहा है चाहे वो डेथ हो गया है बंदा। वो बक्सा भी उठा कर रखे जाएगा, अपना काम खत्म है। तो क्योंकि उनको पता है अगर बक्सा लेने कोई आ गया तो हमारी खोज निकल जाएगी, बच्चे कैसी तो डेथ हुई है, कैसे मर्डर हुआ। 4 बंदे आ गए हैं, दोनों जोड़ियाँ के आ गए हैं, एक जोड़ियाँ का है, एक बुजुर्ग का, लोकल बंदे। इन्होंने बच्चों ने बोला, वो सीईओ ने कहीं लिंक नहीं किया। हाँ, ये ब्रिगेड कमांडर ने लिंक किया है। उसने जो वहाँ मेरे पास मेजर साहब आया था, एक जेसी आया था, उसके बाद और भी बंदे आए थे मेरे। उन्होंने कैसे बोला, जैसे आप बोलोगे ऐसे हम इसका संस्कार करेंगे। जो नैन जैकले ने गाड़ी भेजी, वो तेल वाली गाड़ी भेजी। बताओ आपके कपड़े अगर मेरे साथ ये रिलेटिव मेरे साथ गए कि तेल वाली गाड़ी में कैसे बैठेंगे। ना उसके फूल किया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेना, एडवाइस राजनाथ से लेना चाहता हूँ, आर्मी चीफ से लेना चाहता हूँ। आज एक अफसर मर जाएगा, उसकी 50 गाड़ियों को फूलों से सजाया जाएगा। मेरे बेटे की गाड़ी क्यों सजाई गई? 4 घंटे वहाँ पर एयरपोर्ट पर झगड़ा होता रहा। मेरे भाई ने 20 किलो फूल लाए, फिर गाड़ी के लाए, तेल वाली गाड़ी में आगे लगाए। क्यों? अपने पैसों से। किससे? मेरा छोटा भाई है ये, फोटो खुद बनाए। क्यों? आज एक मौसर की मौत होती है, आज एक मिनिस्टर की मौत होती है, लाखों के फूल लग जाते हैं। मेरे बच्चे के साथ क्यों हत्या कर देते हैं, किसी को मरवा देते हैं, जगह कहते हैं उस बच्चे को लाद देते हैं। मान लो कि किसी का बच्चा गरीब बंदे का होगा, बोले आपका बच्चा सर्वे करता है, जाते हैं उसको पटा लेंगे। बोले दूसरे कितने लड़के हैं, बोले 2, आपके लड़के को भर्ती कर देंगे। वो गलती नहीं बताएंगे कि इसके बच्चे की हत्या कैसे हुई है। आपको पैसा दिलाने, आपको तो 60 लाख मिलेगा, दुनिया 60 लाख है। मेरे को 60 लाख नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट का पैसा। मेरे को बच्चे का इंसाफ चाहिए। मैं खेती से कमा लूँगा, खा लूँगा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट का। ना एज गई चाहिए, ना कोई फंड चाहिए, ना कोई। मेरे बच्चे का फंड भी 7 लाख, मेरे को नहीं चाहिए। सीईओ को दान में दे देना,
जहाँ हत्या हुई है उस कर्नल को CBI को उसको दे देना। मेरे को इनसे गुजारिश है, प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है, नरेंद्र मोदी से गुजारिश है मेरी, ये मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बोला ये उसने वो खाया, मैंने उसका खुद आज टेस्ट किया है। बोला ये इधर सभी ने बोला कि उसका पोस्टमार्टम करा, पोस्टमार्टम मैं कराता हूँ, लेकिन वहाँ की FIR चाहिए मेरे को। FIR कौन देगा मेरे को? देगा मेरे को एक सिपाही को, हालदार को देगा वो FIR दर्ज। जहाँ एक रूल लेते हैं इसके पुलिस के, वो मेरी FIR दर्ज जहाँ पर नहीं हो सकती है। मेरी कौन मदद करेगा मेरी? आज तो मेरी सभी मदद करेंगे 10 दिन तक। अभी मैं DC साहब को बोलूँगा मेरी मानने का बात, वो DM को बोलूँगा मेरी बात मानने का। वो जब फौज वाले नहीं मान रहे, इनके पास क्या लिंक आपस में अफसरों के चल जाते हैं पूरे। हमें जब भर्ती होते हैं, सोना सर, जब हम भर्ती होते हैं हमारे को कसम खिलाई थी, हम अग्नि पानी हवा में सब मरने के लिए तैयार हैं। ये इनकी औरतों के बंटवाने के लिए कहाँ लिखा है? हमारी कसम बंटवाने की खिलानी चाहिए कि हमारे बच्चे भर्ती पड़े तो हैं इनके औरतों के। वो करते हैं, कुत्ते खिलाते हैं। मैं बोलता हूँ मजूरी कर, ये डरते हैं, नहीं हो तो मुरवा कर फेंक देंगे। ये नहीं है तो कोई भी आ जाए, मिनिस्टर आ जाए एडवाइस में मैं बताता हूँ मैं कौन कौन कहाँ करता है, झुंड कहाँ है और बंदा कहाँ है। खेती कर रहा है, बूढ़ी को सेवा कर रहा है अफसरों की। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा गया, कहाँ गया मेरा बच्चा? राजनाथ से पूछना चाहता हूँ मैं, तुमने ऐसे अफसर रखे हैं गंदे? तूने मेरी शिकायत क्यों नहीं व्यक्त की? कल 4 बंदे आए मेरे पास, क्यों नहीं आए वो बंदे? ऐसे सामान फेंक कर चले गए जैसे लकड़ियाँ फेंकते हैं। मेरा बेटा था, तब ने बोला था कि आप रोड में डेड बॉडी रखो, थोड़ा रोड जाम करो। 4 दिन हो गए उस डेड बॉडी को। मैं कैसे अपने बच्चे को एक दूसरे आत्मा दुखी करूँ मैं? और मेरे को बोल सबने बोला कि हम करेंगे, थोड़ा मदद करेंगे आपकी, लेकिन उसकी जल चुकी है डेड बॉडी 4 दिन से। और नॉर्मल डेड बॉडी आई है पैक होकर, जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आई, जैसे अफसर की जाती है। अफसर क्या खुदा है बन गया है? मेरे को इसलिए एक जवाब चाहिए मेरे को। मैं तो मर गया, खत्म हो गया मेरे को। तो आप बताएं मुझे, क्योंकि जिस समय उनकी फिदा जी से बात हुई उसके बाद आपसे बात हुई शाम को उनकी अमित जी की, उस समय अमित ने आपको क्या कहा था? सर मेरी मिसेज के फोन, उसकी चाची के फ़ोन के ऊपर फ़ोन आया। मैं बाहर बैठा था, वो अंदर थे मकान के लॉबी के अंदर। तो उसने फ़ोन का बॉस के साथ बात की। जो उससे पहले बात हुई है, उसने बोला अपनी आंटी को कि आंटी अंकल को बोलना, चाचे को बोलना कि मेरे को इंसाफ दिलाना। 14 को बात कर रहा है, तो उसके पहले पेपर भी निकाल दिया उसका। उसके बाद कोर कमांडर से बात की मैंने, उसने बोला ऐसे ऐसे करके आपको मेरे को 15 मिनट दो। 15 मिनट के बाद उसने कॉल किया कि बेटा बहुत ही दुखदायक समाचार है, आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुझे समझ कुछ ना कुछ तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि 14 तारीख को उनसे बात होती है, 15 के न्यूज़पेपर में जो है उसका सुसाइड नोट आ जाता है सामने। क्या लगता है कि साजिश का शिकार हो गया अमित? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अमित जी के साथ साजिश हुई है, क्योंकि जो भी इनके क्लू जुड़ रहे हैं आपस में, हर जगह साजिश दिख रही है। क्योंकि अगर हमारे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ना होती इनके चाचा जी के पास, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरे सबूत अपने हिसाब से मिटा दिए हुए हैं। और यहाँ तक पता लग रहा है जिस होटल में वो ठहरा है, जहाँ उसकी लास्ट में अंतिम डेड बॉडी मिली है, उस होटल में तो CCTV कैमरा ही नहीं। ये कौन से ज़माने की बात है? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। और सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है, एक सेना में जवान गया है देश की सेवा करने, वो बड्डी वाला वर्ड कहाँ से आ रहा है? और इन अफसरों ने पूरे अंग्रेजी कानून अपने साथ रखे हुए हैं। अंग्रेज चले गए, कानून इनके पास छोड़ गए सारे। ये चाहते नहीं हैं कि देश का जवान का उत्थान हो, क्योंकि जवानों के साथ ये लोग जाति करते हैं। और जवानों को, और जो पता लग रहा है, वो कर्नल साहब खुद वहाँ पर स्टेशन में प्रेजेंट नहीं है, उसकी मैडम के पास वो सहायकी कर रहा है। ये जानबूझ के सहायकी के बड़ को चेंज करके बड्डी कर रखा है कि किसी को समझ ना आए बड्डी क्या चीज़ है। आम जनता को पता नहीं बड्डी क्या होता है। ये सहायक, हेल्पर, ये सहायक बना के एक सैनिक को सहायक बना के रख रहे हैं। और जिनको हम पूछते हैं अपने सेना के जवानों को, और उन हमारे सेना के साथ ऐसा हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना देना चाहता हूँ, सेना में जो जवान है वो देश की शान है। वो जवान जो इन अफसरों की सहायकी के लिए नहीं गया है, वो सहायकी नहीं करेगा, वो बड्डी सिस्टम इनके बाहर आएगा। वो ये बड्डी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। सेना में आपको सहायक चाहिए, लक्ष्य से भर्ती करो, उसको सहायकी ट्रेनिंग दो ना। एक सैनिक को आप सहायकी कराओगे उससे? ये क्या किसी की शो कर रहे हो आप? और सेना का जवान की डेथ हो जाती है, घर में आप बता भी नहीं रहे हो।
ये कौन सी बात है? और इसके लिए सबसे मुझे साजिश दिख रही है, ये CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंक्वायरी बोल रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे, सेना के माध्यम इंक्वायरी होगी तो वो अपने हिसाब से करेंगे ना। सेना इस जवान को उसका जस्टिस नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि अमित को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उसके साथ उसको उसकी लास्ट को उसको इंसाफ मिलेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? दिल्ली जाएंगे, मुलाकात हो पाएगी राजनाथ सिंह जी से? क्योंकि मामला तो उन्हीं के जुरिडिक्शन में आएगा। तो अगर आप जैसे आर्मी की आप बात कर रहे हैं तो आर्मी तो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी, अगर उनके संज्ञान में जगह बताती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। हम इस विषय को रक्षा मंत्री जी तक उठाएंगे और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, या हमारे LG मनोज सिन्हा जी से भी कहना चाहते हैं कि हमारे इस इलाके में जितना भी सैनिक है, एक एक घर में आज मातम छाया कि हमारा एक सैनिक चला गया। हमारे और भी सैनिक सेना में जवान हुए, सर्विस कर रहे हैं। आज इसके साथ हुआ, कल उसके साथ भी होगा। और आप देख रहे हैं मैक्सिमम पूर्व सैनिक जहाँ बैठे हुए हैं। आज ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाना था यहाँ पर, लेकिन हमने सेना को एक सम्मान के नाते हमने ऐसा नहीं हुआ है जो, क्योंकि एक सेना का जवान है। आप सोच रहे हो एक सेना के जवान की डेड बॉडी आ रही है, उसको सम्मान भी नहीं दिया जा रहा प्रॉपर। अरे इतनी क्यों आपने पार्शलिटी कर रखी है? जो सेना का जवान और अफसर में इतना डिस्टेंस होता है। आप बाहर जाकर देखो, सेना के जवान के साथ इतना डिस्टेंस भी बना रखा है कि सेना का जवान मुंह ही ना खोले, और जवान को दबाया जाता है, अंडर प्रेशर किया जाता है। और सेना से ये बड्डी सिस्टम खत्म होना चाहिए। हजारों लोग इसमें इन्होंने इन्वॉल्व कर रखे, किसी को घर भेज दिया, किसी को एक जानबूझ के इन्वॉल्व करते हैं कि मैडम उसको अनलीगल तरीके से उसको टॉर्चर करेगी, अगर उसकी बात मानेगी, ठीक नहीं मानेगी तो उसको हम इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे और कईयों को मरवा देंगे। अगर कोई नहीं मरवाएगा नहीं जाएगा, उसको हम सूखा घर भेज देंगे। और इस पर एक जांच का विषय है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे परिवार की तरफ से, यही उसको असली श्रद्धांजलि अमित जी को, कि उसकी डेड बॉडी को हमने अंतिम संस्कार किया है। आज सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हम अकेला नहीं है ये परिवार, हम इस परिवार के सदस्य हैं। हम पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक से इलाके का इस परिवार के साथ है। हम इसको अमित जी को लास्ट एंड तक लड़के हम इनको सम्मान दिलवाएंगे और ये मसला जो रक्षा मंत्री तक ले जाएंगे और इसकी CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं हम आपके माध्यम से। अमित की माताजी और उनकी सिस्टर्स जो हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूंगा। परिवार में इस समय जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक सेटबैक जो है इन्हें मिला है, कितना गहरा सदमा इस परिवार को पहुंचा है। आज इनका लाल जो है इनके पास नहीं है। वर्दी पहनने का शौक़ था, यहाँ से गया यूनिफॉर्म पहनकर चलता फिरता हंसता खेलता, लेकिन जब वापस आया तो उसके शरीर में सांसें नहीं थी। और ये सदमा जो है ये इन्हें किस तरीके से लगा है। और कुछ ही महीनों बाद इस परिवार में खुशियाँ आनी थी, शादी थी उस बच्चे की, लेकिन किस तरीके से ये हुआ है। परिवार तो CBI की मांग कर है, लेकिन बातचीत करते हैं क्या कहना चाहते हैं। उनकी सिस्टर मेरे साथ हैं। तो नहीं गल करूँ ये लास्ट अमित इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे का। अमित ने गल करूँ यही लास्ट माड़ी वीरवार कोई 10 बजे के गल हुई वो लेके आखा इयां पहले उन्हें हाल चाल पूछा, मेरा कहा मम्मी मैं चुपटा टुरी जाना, मैं तू तो कैली जाना। कहा मी ना इयां लगा भाई जी मैडम है भला मिगी फसाने के चक्कर बिच, तो मैं कैली तुई भला तुई कैसे ही होया कर। राती इन्हें भी 10 बजे फोन किया तो आखा हम भी तो माड़े कमरे दे भला पढ़ते ठीक करी जा। आखा मैं आखा मैडम जी मेरी भला तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भला कहना मैं नहीं आई सकता है। तो फिर मैं उसी ये गल आखी मैं भी तो तू इयां कर, अफसर मैडम बड़िया डाडियां होंदियां नहीं तो तू टुरी जा। आखा मम्मी टुरी जाना माड़ा शामी इंटरव्यू है, तो मैं टुरी जाना, कल जाऊँगे तो कल जावे परसों टुरी जाना है। फिर मैं उसे 4 बारी आख्या मैं भी तू टुरी जाया, अफसर मैडम पुत्रा बड़िया डाडियां होंदियां। फिर चलो कट्टन लगा मैं मुड़िया आख्या मैं भी तू टुरी जाया पुत्रा, अफसर मैडम बड़िया डाडियां नहीं होए। फिर के पता मुड़े ने उन्हें के किया हुए नहीं किया, पढ़ता ठीक करता उन्हें मुड़ा मरवाई उड़िया मरवाए दा बच्चा पता नहीं कियां मरवाए दा उन्हें तरी ने। मिगी इंसाफ चाहिए मड़िया बच्चा, मैं के करा मड़ा कला बच्चा याद मैं जनवरी महीने की 20 तारीख ब्याह मड़िया बच्चा, मैं के कराऊंगा। पहले भी सुनाइए तो शिकायत उस मैडम के खिलाफ या पहली बारी तो फोन किया? पहली बारी आई यार, पहले नहीं है नहीं होता, पहले झुमटा एक कदूं उस मैडम उनके कने रुआ दा बड़ी दा काम कदूं करा? 28 दिन का होया ना घेरे, महीना एक बार। हां महीना एक होया होना घेरे ने। जुमा घेरा दूंगा ये तो फोन के साथ पर तकलीफ है मिगी तंग कर रहे ने। नहीं 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 सुनाया, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ लगा सुनान थोड़े दिन होया घेरे।
ਤਾਂ ਕਹ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜੁਮਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਆ ਗਮਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਖਾ ਇਆਂ ਮਾਂ ਜਣੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੁੱਥੇ ਪੜਿਆ ਕੁੱਥੇ ਭਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਗਾ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਕੇ ਸਾਖੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮਿਗੀ ਸੁਣਾਈ ਮਿਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਆਖਾ ਭਲਾ ਇਹ ਮਮਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਟੁਰੀ ਜਾ ਅਫਸਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਉਦਣ ਕਾ ਵੀਰਵਾਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ 9:30 ਵਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਹੋਈ 15 ਤਰੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਉੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਹੋਈ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਹੋਈ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਕन्ना ਉਹ ਦੇਖਣਾ 5 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੇਜਨੇ ਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਨੇ ਆ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਭੈਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਮ ਪਰੇਡ 'ਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਡਮੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਬੂਟ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮੇ ਦਵਾਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦਵਾਣ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਦਵਾਣੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਭੈਣੇ ਦਾ ਕੋਹਾ ਦਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਬੂਟ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦਵਾਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਭੇਜੋਗਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ बस अं चाहते अं इंसाफ चाहिए क्योंकि अं और कुछ नहीं चाहिए अं किसी चीज़ की कमी नहीं है साड़ी 3 भैन का इकलौता वीर सब तो छोटा वीर मेरा 12 साल मेरे को छोटा है बस अं इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस थोड़े दिनों का बड़ा परेशान हाँ यही बोलता है कि मैं थोड़ा जहा परेशान हाँ मैडम थोड़ा डिस्टर्ब करती है मी पर उन्हें अपने दिल की गल नहीं अं दसी है बस मैं यही चाहनी हाँ कि जोल्लै सेंटर बच्चे की जोल्लै सेंटर लैते का होंदा है जी कसम परेड मतलब क्या है अं दी भैने की समझाओ कि वह मतलब क्या है ਉਹਦਾ मतलब क्योंकि अगे अं अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं अं क्या वास्ते पढ़ा रहे हैं कि अं भी आर्मी बेल्ट फोर्स ज्वाइन कराई उन्हें क्या वास्ते ज्वाइन करानी है तुम दसो ना बस यही चाहते कि मेरा वीर चली है हूँ अगे कोह भैनों का वीर है नहीं जा बस अफसोस होया जो अज तुसीं ओहदा चेहरा देखिया तुंदे कोल पुज्जिया तुसीं आखे कि सारा किश तो है घर जरूरी है आर्मी में घर अध्यापक कोल जिंदा रौंदा साढ़े घर सब कुछ है वीर अं नहीं भेजते अपना वीर उत्थे होए अं नहीं चाहिए आर्मी बिच होए मैं अपने 7 पीढ़ियों की ठाक जा आर्मी का कोई नहीं लैना होए वीरा मेरे अं खा लेंगे लूना कन्नै रुट्टी होए अं दी चाहिए इंसाफ होए साड़ी कोह ने नहीं सुनी है बस यही है कि साड़ी सुनवाई ये नहीं है कि 4 दिन मीडिया के होए तो अगे नहीं जाए साड़ी रिपोर्ट उपर तक जानी चाहिए मैं बड़े बार देखा थोड़े दिन न्यूज़ आती रिपोर्ट टीवी मीडिया में तो अगे कुछ नहीं होंगी साड़ी कार्रवाई उपर तक जानी चाहिए क्योंकि मेरा वीर तो चली आ जी अगे मेरिया भैनां ने कोहा दे वीर कन्नै ही कुछ नहीं हुआ है मेरा वीर मेरे वीर के मत्थे पर लाया कलंक होने सुसाइड का होए मेरा वीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता होए फिर भी मैं अपने वीरे दी कीता रंगे राजे भी दाया होए मेरा वीर अमर मेरा वीर अमर मेरा वीर अमर मेरे वीर पर मत्थे दे पर लाया इन्हें कलंक सुसाइड का होए बस अं इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए बस भैया मेरी ये इन्ना खुश हा बेचारा इन्ना खुश भला मम्मी मैं इयां करना मम्मी मैं इयां करना उदन माड़े कन्नै उन्नै इन्नियां बड़ियां गल्लां कीतियां तो इन्ना खुश हा ब्याह इन्ना सुसाइड भला कैली करना माड़े कन्नै अगर अद्धा घंटा गल रेहा करदा ते झूठ मारदे सारा झूठ मारिया मैडम दी बड़ी आरामजादी है मैडम ने मरवाया होया जेह्ड़ा माड़ा बच्चा काम वाला जेह्ड़ा सारा है साफ है तो वो चंगा है मैडम बड़ी खराब है तो मैडम मरवाई गई पता नहीं कोई को मरवाई ओ आर की सुनवाई कहाँ होती है ओ आर क्या बताओ ना ओ आर की नहीं सुनवाई होती है अफसरों की सुनवाई होती है क्योंकि मेरे को ये बात बताओ जब बॉर्डर पे लड़ाई लगती है जब एक बॉर्डर पर जाता है जवान लड़ने तो क्या ओ आर नहीं जाता ओ आर सबसे ज़्यादा जाता है ओ आर बॉर्डर पे मरते हैं अफसरों को मिलते हैं मेडल अपनी यूनिट का करते हैं नाम रोशन करते हैं कि नहीं करते हैं बस मैं यही कहती हूँ कि ओ आर की क्यों नहीं सुनवाई होती क्यों
OR की कोई फैमिली नहीं, OR की कोई माँ नहीं, OR की कोई बहन नहीं, OR के कोई बच्चे नहीं। अफसरों की क्यों सुनवाई होती है? क्यों अफसर ज़्यादा देश की रक्षा करते हैं, OR नहीं करते? तो आप जगह जगह जाते हो, आप बताओ ना, बॉर्डर पे सारे बराबर लड़ते हैं, फिर इनकी सुनवाई क्यों ज़्यादा होती है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हमें इंसाफ चाहिए। पर मैं ये नहीं चाहती कि 4 दिन मीडिया में बात आए फिर ऐसे ठप हो जाए। हमें ठप वाली बात कोई नहीं चाहिए। हमें जहाँ पे लेना आप ले सकते हो, मैं हर जगह बोलूँगी, हर जगह बोलूँगी मैं जहाँ पे लेना। कसम परेड का क्या मतलब है? कसम परेड का मतलब क्या है? कसम परेड का मतलब है देश की रक्षा करना, ना कि उनके जो अफसरों की, उनकी मैडमों की रक्षा करना। मैं भी एक आर्मी सोल्जर की वाइफ हूँ, 10 साल में आर्मी के क्वार्टर में रह के आई हूँ। मैंने खुद देखे हैं मेरे वीर जैसे छोटे छोटे वीर, वो मैडम वेलफेयर में एंजॉय करती हैं और उन्होंने छोटे छोटे बच्चे उठाए होते हैं उनके। क्यों उठाने उन्होंने छोटे बच्चे उनके? ये सब कुछ बंद होना चाहिए। जहाँ तक लेनी मेरी रिपोर्ट लेके जाओ। मैंने खुद अपनी आंखों में देखा है, मैं खुद एक आर्मी सोल्जर की वाइफ हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ देख। कोई उनके बच्चों को साइकिल झुलाता है, कोई उनके बच्चों को गोदी में झुलाता है, कोई उनके कुत्तों को घुमाता है। ये क्या है भैया? ये क्या है? मेरे को बताओ ना। ये मेरी आगे तक अपील जानी चाहिए, आगे तक अपील चाहिए, क्योंकि हमारा भैया तो चला गया, वो नहीं मिलेगा। मेरे से 12 साल छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस भैया, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी रिपोर्ट जहाँ तक नहीं, ये नहीं हो कि 4 दिन मीडिया में आए फिर बंद हो जाए। हमारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन मीडिया में आए फिर बंद होए, 4 दिन ऐसे लोग शोशे मचाएं कि उनका बेटा गया, उनका वीर गया। कोई नहीं, बस हमें 4 दिन की रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, हमारा काम है इनकी बात पहुंचाना, लेकिन सोशल मीडिया में वो पावर है कि इनकी जहां से बात, यानी कि इस बॉर्डर इलाके से बात जो है निकल कर दिल्ली रक्षा मंत्रालय तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप बाद में तय करिएगा कौन सही कौन गलत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, ये परिवार जो है इनके मन में और दिल में बहुत संदेह हैं, और संदेह को दूर जो है इंक्वायरी कर सकती है, और इंक्वायरी इनिशिएट करवानी चाहिए। और राजनाथ सिंह जी जो है इस मामले में जो है खुद इंटरवीन करें और इस परिवार को जस्टिस दिलाने में जो है वो सहायता करें। मैं तो यही कहूँगा, परिवार इस समय गहरे सदमे में है। माता, बहन, बाप, जितने भी इनके रिलेटिव हैं, सब जो है आस पड़ोस के लोग, जिसको ये खबर पहुँच रही है कि अमित जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जब उसका पार्थिव शरीर जम्मू वापस लाया गया, कल शाम को यहाँ पहुँचता है, और जिस तरीके से लाया गया वो भी कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। कार्यशैली जो है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने की है इस जवान के साथ, उनकी कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई व्यूअरशिप या फिर उस चीज़ के लिए, मेरा मकसद ये है कि अगर इनके दिल में या इनके मन में कोई संदेह है, जिस तरीके से जो चीज़ कही गई है, इनको कम से कम उस संदेह को दूर करना जो है वो रक्षा मंत्रालय का फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर आज इन्हें, इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तो ऐसी कई माएँ, कई बहनें होंगी जो 1000 बार सोचेंगी अपने बच्चे को, अपने भाई को भारतीय सेना में भर्ती करवाने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अगर आप भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, या फिर आपके परिवार में कोई बच्चा जो है वो सपना देख रहा है भारतीय सेना में जाने का, तो पहले इस परिवार को इंसाफ दिलाना काफ़ी ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो बड़ी सिस्टम की बात कही गई है, और जिस तरीके से कहा गया है कि भारतीय सेना में जब जवान भर्ती होता है वो देश की रक्षा के लिए होता है, ना कि वो अपने ऑफिसर्स या उनकी बीवियों के इस तरीके के काम करने के लिए, उनके सोशल वर्क जो उनका घर का घरेलू कार्य है उसे करने के लिए तो भर्ती नहीं किया जाता। रक्षा मंत्रालय को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना ये आपकी ड्यूटी है। मेरा फ़र्ज़ था आप तक इनकी बात पहुँचाना, अब इनकी बात आगे पहुँचाना वो आपका फ़र्ज़ है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अमित की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। त्रिपुरा के साथ शुभ मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।